सबसे पहले कल जो पढ़ाए थे उसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम लोग का इंटीग्रेशन का कौन क्लास है? ये 5वां क्लास है ना। इसके पहले 4 गो क्लास निकल चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का शायद बाटा वाला था, वो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। आज भी उसी पर क्लास होगा, ठीक है। यानी उसी पर थोड़ा और आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि वो किस प्रकार से हम लोग को मिलेगा। जैसे बाटा में अगर रूट दे दे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करेंगे हम। चैप्टर का तो नाम मालूम ही है आपका, इंटीग्रेशन। क्या है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। देखो इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वह बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है। बेसिक इंटीग्रेशन मतलब क्या बताओ? आपको उसका फॉर्मूला बताया गया है। क्या फॉर्मूला बताए हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू क्या? x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और प्लस क्या? यही आपका बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला बताए थे ना, इसी पे अभी हम लोग का क्लास चल रहा है कई दिन से। ये आज 5वां क्लास होने जा रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग को और क्वेश्चन किस टाइप का मिल सकता है। जैसे मान लो कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। कल बाटा में आपका क्या था? x था ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि यहां पर x ना दे, अगर मान लो कि x स्क्वायर दे दे तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ये भी वैसे ही बनेगा कि नहीं। जैसे देखो यहां पर हम इसको सबसे पहले मान लेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और सबको हम डायरेक्ट अलग अलग करके साथ साथ डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन में dx छूटा हुआ है तो अब लग गया, ठीक है। अब देखो x³ है तो x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या? dx। तो अब देखिए हाई स्क्वायर से क्यों जाएगा तो एगो x बचेगा। हाई स्क्वायर से स्क्वायर पूरा खत्म तो केवल 3 बचेगा, और हाई x से स्क्वायर खत्म यानी बटा के नीचे केवल x बचेगा, और यहां पर इतना कटवे नहीं करेगा। क्या कटेगा क्या? तो फिर अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ? यहां पर आपका बच रहा है x और डायरेक्ट dx का भी गुना कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा? dx और प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, और यहां पर क्या बचा हुआ है? यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया है तो केवल यहां पर क्या आएगा? केवल यहां पर आएगा और प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर। तो देखो ऊपर से नीचे कटा है तो नीचे क्या बचा हुआ है? 1/x, यानी बोले तो dxy अब प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? x का पावर -2 और क्या? dx। ऐसे हो सकता है। अब बताओ x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx है तो 3x हो सकता है। अब प्लस 4 dx बाई x है तो log क्या? log x। और देखो n का काम यहाँ कौन कर रहा है? -2। n का काम कौन कर रहा है? तो -2 कर रहा है तो उसमें +1 करेंगे तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। अब बटा में भी बचेगा -1, तो वो माइनस प्लस को क्या कर देगा? यानी कुल मिलाकर माइनस x के पावर -1 ना बचेगा। अब देखो आप चाहो तो इसे आप बटा के नीचे भी भेज सकते हो, तो यही फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बोलो किसी को दिक्कत? तो आगे टॉपिक बताएं। तो अब देखो यहां पर ना एक्स स्क्वायर हो चाहे x³ हो चाहे कोई भी टर्म दिया हो तो नीचे वाले से ऊपर वाले में पहले क्या करना होता है? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद में जो हमारा फंक्शन आएगा उसमें dx और
इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं और तब फिर उसके आगे तो आपको आता ही है। समझ में आया ना? चलो इसके आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सब कोई नोट कीजिएगा। देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, और थोड़ा इसको साइड में ले रहे हैं, देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दे, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और पूरा के बटा रूट अंडर x। पूरा के बटा क्या है? अब हम लोग ये समझेंगे कि ये रूट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो ये भी बहुत आसान है। क्या आपको मालूम है रूट जो है यहां पर 1/2 के बराबर होगा, तो यहां पर x के पावर क्या होगा? 1/2। क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं लेट i इक्वल टू, और साथ साथ हम अलग अलग भी कर देते हैं। आपको मालूम है ये जो रूट x है, ये रूट x ना लिख के x के पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। तो अब देखो यहां पर क्या है? एक्स क्यू, तो एक्स क्यू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? एक्स क्यू, अब बटा में रूट एक्स के बदले x के पावर 1/, और साथ में हम dx का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही बार में झमेल दूर। क्या अब देखो प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, और फिर क्या है? एक्स स्क्वायर, और बटा में फिर क्या आएगा? x के पावर 1/2 और क्या? dx, और प्लस फिर क्या बताओ? 3x है, 3 बाहर आएगा ना, तो प्लस 3 और क्या बचेगा? x, और बटा में क्या आएगा? x के पावर 1/2, और यहां पर क्या होगा? और लास्ट में क्या है? 1। तो 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 1/x के पावर 1/2 लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे? ऊपर कर लेंगे। तो ऊपर करेंगे तो x के पावर -1/2 और क्या? dx। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, जब भाग में किसी संख्या यानी उसका बेस समान हो तो उसके पावर को घटा सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जैसे मान लो a के पावर m बटा a के पावर n, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला a के पावर m माइनस क्या होता है? इस प्रकार से आप भी देख सकते हैं x है तो इसके पावर को क्या करेंगे? अब चाहोगे कि हम पावर काट दे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पावर क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके पहले जो हम लोग x² जो काटे हैं, और यहाँ पर क्या बचा है? तो एक कटा नहीं है, पावर घटा है। बात समझ रहे हैं ना? तो जो मतलब पावर सॉलिड है यानी पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, रेशनल नंबर है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे बताओ? यहां पर x के पावर 3 है, तो 3 में से किसको माइनस करेंगे? 1/2 को। किसको? तो यहां पर 3 - 1/2 और क्या? dx प्लस 4, और यहाँ 2 में से किसको माइनस? बताओ? x² - 1/2 और क्या होगा? dx, और प्लस 3। आप लोग बताइए x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2 और क्या? और देखो ये तो ऐसा ही है। अब देखिए बटा के घटाओ तो सबको आता है, क्या नहीं आता है? अब सिंपल यहाँ पर देखो तो 3 दूना 6, 6 में से घटा लो क्या आएगा? -5 आएगा, 5 आएगा ना। यानी देखो यहाँ पर 3 दूना 6 में से गया 5, यानी 5/2, x के पावर 5/2 और dx प्लस क्या? 4, और 2 दूना 4, 4 में से घटा लो तो x के पावर 3 और क्या? dx, अब प्लस 3 है, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा लो 1, तो x के पावर 1/2 और dx, और प्लस x के पावर -1/2 और dx। अब देखो अब सॉलिड हो चुका है। अब यहां से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखो ये सब किसका काम कर रहा है? n का। तो n का काम कर रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे बताओ?
एक्स के पावर 5/2 प्लस क्या 1, फिर बटा में भी 5/2 प्लस क्या, अब प्लस ही क्या होगा 4 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 और प्लस क्या 1, अब प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस क्या। अब देखो नीचे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा देखो, हाई 2 एकम 2 आ 5 7, यानी 7/2 आ रहा है, तो हम पलटेंगे तो क्या आएगा 2/7 और इंटू आई एक्स के पावर क्या होगा 7/2 प्लस आई देखो 2 एकम 2 आ 3 5, 5/2 तो 2 पलटेगा तो 4 दूना तो 8/कथी, अरे 5 ना होगा, इंटू एक्स के पावर फिर ये 5/2, आप प्लस ही क्या होगा 2 एकम 2 एक 3, 3/2, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 एक्स के पावर 3/2। कैसे नहीं समझा, देखो ना 2 एकम 2 एक 3, 2 2 कट जाएगा क्या, अब दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, छूट जाए तो वीडियो में भी देख सकता है। अच्छा कौन कौन देखता है बताओ तो, सब देखता है, लेकिन कमेंट कौन नहीं करता है, मात्र 2 गो 3 गो 4 गो ही कमेंट आता है। इतना गोरा है सब इतना करता तो हमको भी अच्छा लगता है। देखो यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो डलता है तो बनाने वाले का मनोबल कब बढ़ता है, जब उसका व्यू बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है, लाइक कमेंट अगर अच्छा आता है तो बनाने वाले का भी मोटिवेशन बढ़ता है, जुनून बढ़ता है कि चलो और बनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हमारे मतलब मानसिक भावना को समझ रहे हैं, वही से कौन नहीं करता है। अब बताए मैं क्या हो रहा है 40-50 हो रहा है, आराम से करता तो रोज तक 50 को कमेंट आता, और 100 अगर 20 मिनट अगर देखता तब 50 गुना 100 मतलब इतना घंटा बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हो। ऐसे कोई बात नहीं, 6 महीना साल भर में तो मोनेटाइज हो ही जाएगा। 500 हो गया है सब्सक्राइबर, अब तालाब बूंदे बूंदे ना भरता है। अब देखो तो अब यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाओगे तो क्या 1/2 तो 2 ये ना बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पलटेगा तो यानी 2 और फिर x के पावर क्या आएगा 1/2 और प्लस क्या बात नहीं कीजिए, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो भी अभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपको ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा और ना ही मतलब आपका डॉक्टर केसी सिन्हा में, ये सब आपका RS अग्रवाल में जाओ, चाहे एस चंद में जाओ, चाहे मतलब और जो आपका AC वर्मा का जो किताब आता है उसमें जाओ, उस समय इतना डिफिकल्ट आपको मिलेगा। बात समझ में आया ना। तो देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, इसको भी आप लोग अच्छा से समझिएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 प्लस 3 x² प्लस 2 रूट अंडर x, और यहां पर ना माइनस है, बात नहीं कीजिए, -3 और पूरा के बाटा यहाँ 3rd रूट x² और इंटू में dx, इतना है। अब देखो इतना है तो आप लोग बताइए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाई रूट वाले को क्या लिख सकते हैं, मालूम है ना सबको क्या करते हैं। देखो ये यहां पर सुनो 3rd रूट अंडर x² है तो x के पावर 2/3 और उससे सब में डिवाइड, तो फिर देखो क्या होगा, लेट I इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 रूट x और माइनस क्या 3 और बटा में इसको क्या लिख सकते हैं
एक्स के पावर 2/3 और इंटू क्या dx। तो देखो अब यहां पर ये सब का पावर जो है हम डायरेक्ट लिखे, अभी तो समझाए विस्तारित से, तो वो विस्तारित से समझ लिए, तो इसको थोड़ा शॉर्ट भी आप समझ सकते हैं क्या। अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 4, अब माइनस क्या करेंगे बोलो तो तुम लोग पीछे से 4 में से क्या घटाएंगे 2/3, तो यहां माइनस हो जाएगा 2/3 और क्या dx एक साथ हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 3 और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर में से क्या घटेगा 2/3 और क्या और प्लस, अरे अब देखो अब यहां पर क्या है बताओ 2 है तो 2 बाहर आ गया, और रूट अंदर एक्स है, तो रूट अंदर एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, तो 1/2 हो गया। अब ए में से माइनस क्या करेंगे 2/3 और क्या आई -3 बाहर, तो हाई बेचारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3 और क्या कोई क्या, अच्छा यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हाई 4/3 12 में से 2 घटाओ, तो एक्स के पावर 10 और क्या dx प्लस 3 इंटू हाई 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4/3 बोलो होगा, और प्लस 2 इंटू हाई क्या होगा, अब यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा 4, तो -1/6, नहीं समझ में आया। देखो इधर शॉर्ट में बता रहे हैं क्या है बताओ 1/2 -2/3 है ना, एलसीएम क्या 6, तो 2/3 3 और 3 दूना तो 2 दूना 4 -1 क्या आया, कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा एक्स के पावर बताओ -1/6 और यहां पर -3 और एक्स के पावर -2/3 और क्या dx, बोलो ऐसे हो सकता है कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर भाई n का काम करेगा, तो x के पावर क्या हो सकता है यहां पर 10/3 में 1 जोड़ोगे, देखो यहां पर 3 में 1 जोड़ो तो मतलब क्या होगा 3 एकम 3 10 3 13/3, तो डायरेक्ट लिखे 13/3 और 13 क्या प्लस 3, और यहां पर इसमें भी 1 ऐड होगा, तो 4 3 7, यानी x का पावर क्या 7/3 7 प्लस 2 में 1 जोड़ो, तो 6 एकम 6 में से 1 घटा लो 5, यानी x के पावर क्या होगा 5/6, अब बटा में भी 5/, अब माइनस यहाँ पर क्या होगा 3, आई में 1 ऐड करो तो 3 में से 2 गया 1, यानी x का पावर 1/3 और बटा में भी 1/, अब सबको क्या करना है प्लस देना है, तो ये क्या होगा 3/13 इंटू एक्स के पावर 13 और प्लस हाई 3 तिहाई क्या होगा, तो 9 इंटू एक्स के पावर और प्लस हाई पलटेगा तो 6 दूना 12 इंटू एक्स के पावर 5 अब माइनस ही पलटेगा तो 3 तिहाई 9 एक्स के पावर 1/3 और प्लस क्या कोई दिक्कत। तो अब ईमानदारी से बताइए कितने आदमी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, हाथ उठाइए पक्का नीचे कीजिए। अब देखो पूरा विस्तारित आपको बता दिया गया, अब याद रखिएगा इसका प्रोसेस, और खास तौर पे आपको माइनस प्लस पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब ऐसे क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर मिला सकते हो, नहीं तो इसमें कोनो अगर कुछ भी छूट गया तो फिर बाद में मिलेगा आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जिसमें ज्यादा माइनस प्लस बटा के जोड़ घटाव आ जाए, गुना भाग, यानी कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा हो उसको थोड़ा बारीकी से बनाना पड़ता है। बात समझ में आए ना। तो इसके आगे बताएं
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। तो देखो अब इसके आगे टॉपिक क्या है, क्या प्रॉब्लम था, क्या कंप्लीट है, कोई दिक्कत पीछे है? दिक्कत है फैन दोबारा तो ऑफर है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का मेन फोकस क्लास में अभी समझा रहे थे इस पर होना चाहिए। जब यहाँ बता रहे यहाँ आ जाएगा क्या? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2 और dx है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दिखाई दे रहा है? तो बस सिंपल है, आप लोग को बहुत बचपन से ही फॉर्मूला को मिल रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू क्या, ए प्लस बी। ये तो एकदम छठा से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या अभियो को याद नहीं है क्या? याद है, लेकिन एक दो बार में पकड़ाइए जाएगा जिसको याद नहीं होगा। अच्छा रुको, पूछ के बताएं क्या? पूछे? चलो तुम खड़े हो जाओ, चलो बताओ तो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो क्या बोला है? हाँ हाँ, हम तुमसे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे हम तुमसे पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? हम कहे ना नमूना मिलिए जाएगा अरे बाकल, अरे देखो तो इतना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक नहीं भाई है। बताओ इतना आसान नहीं याद है? अभी कई बार को इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का भी याद नहीं होगा, बोलो तब पूछ ले, क्या बदनामी हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, अभी क्लास में ना हो रहा है, बाद में लोग से तो बचोगे। चलो तुम खड़ी हो जाओ, तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का। जोर से बोलो, पूरा गलत सुना रही है। कौन बोलेगी? लड़की में हाथ उठाओ, बोलो। बहुत अच्छा, सुन ली। मेन बात है आप लोग पढ़ते ही नहीं है, समझी? बैठो। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आज जो लोग को ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, क्या उनसे अब बनेगा? इसलिए बार बार बोलते हैं कि पीछे का जो भी फॉर्मूला सब है इसको कंप्लीट कीजिए। अब बताइए कितना शर्म की बात है, 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी कभी कैलकुलस का चैप्टर इंटीग्रेशन, अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, हैं? थोड़ा बहुत शर्म करो। आज जाके सब याद कर लेना, ना तो कल ना वीडियो ओमाय घुमा के तब सुने, ओमाय कैमरा घुमा देंगे और तुम लोग का भी एकदम लाइव रिकॉर्ड होगा, पूरा देश देखेगा कि मतलब तुम लोग क्या याद कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? है? रिपोर्ट बनवा देंगे हम गलत चीज बनाएंगे तब ना रिपोर्ट बनवाओगे क्या? अब बताओ आप लोग याद नहीं कर क्या रहे हो, कितना पीटा जाए, हम पीटते पीटते हमारा हाथ दुखा जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, आज याद कर लीजिएगा। आई देखो तो आई फॉर्मूला तो देख ही रहे हैं, इसी पर इसको बैठाना है क्या? अब देखो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 और इंटू क्या dx। और देखो एक्स स्क्वायर अब माइनस 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। अब आप लोग देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अब बटन में क्या एक्स माइनस 2 और इंटू क्या, और एक कट जाएगा बेचारा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2 और इंटू क्या, बोलो यहां तक कंप्लीट है? अब हईसन तक कई बार बनाए हो क्या? नहीं बनाया है?
शुरुआती में ऐसा बता रहे थे। अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे बताओ, गुना कर लो इंटीग्रेशन का, तो x dx आप प्लस 2 dx, तो क्या होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर और बाई क्या आप प्लस 2 इंटू एक्स आप प्लस क्या, कोई दिक्कत, कंप्लीट है ना। देखो जितना बेसिक से बता रहे हैं ना, अगर अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। अब कैसे, तो इतना आसानी तरीका से और इतना लो लेवल करके कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाता है और आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको एक बार में सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना लो लेवल में तो कोई पढ़ाता ही नहीं। आप लोग भी यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, किसी का इतना आसान और 8वां क्लास का 6ठा का फॉर्मूला कोई नहीं बता के सोल्व करता है। सीधे कहेगा बउआ हई है, देखो आएगा, अब भाई बीच में कहां से आया वो गया। अब आपका दिमाग तेज है तो आप पकड़िएगा कि हाँ भाई फॉर्मूला पर सेट हुआ, कट पुट के आया होगा, सीधे डायरेक्ट मारेगा खटाखट। समझ रहे हैं, ये समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन आप लोग समझे, बात नहीं करो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बाई एक्स माइनस 5, चलो प्लस कर देते हैं, और यहां पर dx है। अब बताओ बिना बनाए डायरेक्ट लास्ट का प्रोसेस क्या आएगा बताओ तो, इंटीग्रेशन इनटू क्या है, प्लस वाला है तो प्लस वाला तक खत्म, माइनस वाला नहीं, तो x माइनस 5 इंटू क्या, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5x प्लस c, हो गया आंसर। तो अगर ई समझे रहोगे ना तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो वहां पर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, एक से 2 सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का ठीक है स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5 और इंटू क्या dx। अब देखो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और बटा में क्या x प्लस 5 और इंटू गया, अब यही नाम बोले हैं तो x माइनस 5 और इंटू क्या इसका गुना करोगे क्या आएगा x dx माइनस 5 dx। बताओ x का x स्क्वायर बाई 2 और माइनस क्या 5x और प्लस, बोलो बनेगा कि नहीं, इस टाइप का कोई भी रहेगा तो बन जाएगा पक्का। तो अभी दे और बनाने के लिए आप लोग को नहीं आएगा, आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ठीक है आ जाएगा, तो हम अभी पूछ रहे हैं। यहां पर है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बटा x प्लस 3 इंटू क्या है dx। अब क्या करोगे, अब लग रहा है धीरे धीरे आप लोग चालाक हो रहे हैं। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड, और गुणनखंड करके इसको काट लेंगे, और काटेंगे तो फिर ऐसा नहीं कुछ मिलेगा और उसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x प्लस 6 अब बटा में क्या x प्लस 3 और अब देखो ऐसा 2 अंक बताओ जिसको जोड़े तो 5 और गुना करे तो 6, तो 3 2 5 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 अब बटा में x प्लस 3 इन्हें क्या dx। तो देखो तो अब क्या होगा, x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो देखो बात नहीं करे, x कॉमन तो x प्लस क्या 3 में से 2 कॉमन तो x प्लस 3 बोलो होगा, और बटा में x प्लस 3 और dx। तो ये क्या होगा x प्लस 3 फिर कॉमन तो x प्लस 2 अब बटा में x प्लस गया, और बताओ x प्लस 2 बच रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस क्या इस टाइप के भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा पक्का। तो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा, तो पहले वो बाद में अभी देंगे, अभी जितना समझाए हैं
तो उसको ईमानदारी पूर्वक फास्ट में नोट कीजिए, ठीक है। हाँ पहला, अच्छा कोई बात नहीं, सब कोई पहले से उतारिए, क्योंकि हम पहले आपको बोले तो नहीं थे छापने के लिए, है? ये पहला है और ये दूसरा है और फिर ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, ये पूरा उतारना है, ठीक है। चलो शुरुआती से नोट करो। बन गया? ये सब नोट कर लिए ना? बड़ी स्लो उतारते हो। अच्छा यहां तक बन गया थी, खुद से ना बना लो, है? देखो अब यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, इशारे के आधार पे आप लोग घर से बना कर आइएगा, बन जाएगा ना? देखो ये सब कोई होमवर्क लिखिए। क्या अच्छा इसे भी लिख लो, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा x और इंटू dx। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 6x माइनस 3 और बटा में x क्यूब और यहां इंटू dx। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पूरा के बटा रूट अंडर x, ठीक है। और इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 2/3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x और पूरा के बटा यहां पर आपको रूट अंडर x और dx। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर क्या ज्यादा है, सब बनाना है। x के पावर 3/2 प्लस बात नहीं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1/2x पूरा के बटा थर्ड रूट x स्क्वायर और dx। इसके बाद में x के पावर 3/2 प्लस 5x के पावर 3/5 प्लस x क्यूब माइनस 1 बटा x के पावर 1/3 dx। और सुनो, जब घर पे बनाना है तो क्या दिक्कत है? अच्छा बेसी नहीं, लाइन नहीं रहता है, अभी से इमरजेंसी लाइट किन लेना। सुनो एक्स स्क्वायर यहां माइनस 16 बाई एक्स माइनस 4 dx और एक्स स्क्वायर माइनस 49 बाई एक्स प्लस 7 dx। और इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 25 बाई 2x माइनस 5 dx। इतना क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ये अगर सुनो, ये अगर कंप्लीट करके लाते हो तो फिर तुम्हारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर ऐसे खत्म हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारा बेसिक अभी और कराना है।
जल्दी लिखो।